पूरी तरह आर्बोरिफाइड होने के बाद गाबीमारू अपने मौत से पहले अपनी वाइफ की मेमोरीज देखने लगता है। और अब आगे और फिर हम पास्ट में एक पल वापस जाते हैं। हम देखते हैं गाबीमारू को जब उसका इंट्रोडक्शन होता है चीफ की 8th डॉटर यूवी से। इनिशियली यूवी थोड़ा घबरा जाती है जब गाबीमारू अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसका हेड पैट करता है जैसे वो कोई पेट हो या पालतू हो। यूवी उस एक्शन को क्वेश्चन करती है। गाबीमारू आंसर देता है कि उस दिन वो चाहता था कि वो अपने साथ ज्यादा ओपन रहे, लेकिन उस वक्त ये सब रियल फील नहीं हुआ क्योंकि उसने बहुत सारी जानें छीनी थी। इसलिए वो मानता था कि वो कभी भी नॉर्मल लाइफ के लायक नहीं हो सकता। यूई गाबीमारू से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि गाबीमारू कहां से आ रहा है या क्या सोच रहा है, और फिर वो बताती है कि वो अभी भी नॉर्मल लाइफ के लायक है चाहे उसका पास्ट कैसा भी हो। यूवी नोटिस करती है कि गाबीमारू किसी गहरे पेन से गुजरता हुआ लग रहा था, लेकिन वो कामली कहती है रिग्रेट और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा एक्ट रिडेम्पशन का ही एक हिस्सा होते हैं, यानी खुद को सुधारने की एक प्रोसेस। फिर यूवी एक सिंपल सा लेकिन बहुत हेवी क्वेश्चन पूछ लेती है, क्या सिर्फ एक ही इंसान का तुम्हें एक्सेप्ट करना काफी होता है? ये सुनकर गाबीमारू थोड़ा रुक जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? एंड इस बारे में सोचते हुए गाबीमारू मान लेता है कि हाँ ये काफी होता है। उसे खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है ताकि वो अपने बोझों से फाइनली फ्री हो सके और आगे बढ़ सके। अब प्रेजेंट में सागिरी अपनी स्वॉर्ड गाबीमारू की आर्मोरिफाइड बॉडी पर उठाती है और उससे कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों के साथ जीना सीखना होगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड नीचे लाती है और उन रूल्स को एग्जीक्यूट करती है जो उसे इनिशियली असाइन किए गए थे, एंड गाबीमारू का सिर धड़ से अलग कर देती है। एंड तभी एक पल के लिए गाबीमारू कॉन्शियसनेस रीगेन कर लेता है एंड उसकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है और अपने सामने वो अपनी ही फ्लावर आर्बोरिफाइड हेड देखता है। जैसे ही वो रियलाइज करता है कि उसकी सेंस ऑफ सेल्फ फाइनली वापस आ चुकी है, सागिरी एक्सप्लेन करती है कि उसे उसके बॉडी के वो पार्ट्स एम्प्यूटेट करने पड़े जो वाइन्स के साथ डीपली रूटेड थे, और उसने ताओ रेस्टोरेशन का सबसे अनोखा मेथड यूज किया अपने टेंडन को उसके टेंडन के बिल्कुल पास प्रेस करके। गाबीमारू उसकी अप्रोच से इम्प्रेस होकर खड़ा हो जाता है। तब सागिरी कहती है कि उसे अभी एनिमीज को डिफीट करने का क्लियर रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन गाबीमारू कामली जवाब देता है कि जब तक वो जिंदा है उसे फाइट करते ही रहना होगा उसकी खुशी के लिए। गाबीमारू सागिरी को थैंक भी करता है उसे डाउट की तरफ वापस ले आने के लिए, क्योंकि उसी वजह से उसकी हीलिंग स्पीड बढ़ गई थी। एक्चुअली सागिरी ने ये सब उसके दिमाग के थॉट्स को गाइड करके किया था, उसकी वाइफ, उसकी लाइफ, सब कुछ याद दिलाकर। जब सागिरी अपने ओरिजिनल टास्क को फाइनली कंप्लीट करने के आइडिया पर हल्का सा जोक करती है, तब गाबीमारू कहता है कि वो किस्मत के भरोसे नहीं रह सकता क्योंकि फेलियर का रिस्क हमेशा रहता है, और इसी के साथ वो खुद को सागिरी के साथ फाइट करने के लिए रेडी कर लेता है। अब शियोन और नुरुगाई ओशन में गिर जाते हैं गंतेचुसाई को संभालते हुए, जो कि अनकॉन्शियस होता है। फिर जिक्का उन्हें शिप पर चढ़ाने की कोशिश करता है जैसे शियोन ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो खुद भी ओशन में गिर जाता है क्योंकि जिक्का प्रॉपर नशे में होता है। जब सब यूद्रिया को इंक्लूड करके वापस शिप पर लाए जाते हैं, तब जिक्का कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उन्होंने उसे बचा भी लिया हो, क्योंकि उसका मानना होता है कि रीन बिल्कुल भी रोकी नहीं जा सकती। वहीं दूसरी शिप पर रीन ताओ की ग्रोइंग प्रेजेंस फील करती है जहां गाबीमारू और सागिरी होते हैं, और सीधा उनकी डायरेक्शन में देखती है। उसकी तरफ जंप करते हुए रीन अटैक्स की पूरी बारिश को आसानी से रोक लेती है। फिर वो ताओ लाइटनिंग बोल्ट को अटैक के रूप में लॉन्च करती है, लेकिन सागिरी को हिट नहीं कर पाती क्योंकि गाबीमारू टाइम पर उसे साइड में खींच लेता है।
दूर से नुरुगाई और शियोन देखते कि गाबीमारू और सागिरी परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि उन्हें किसी सॉलिड स्ट्रेटजी की जरूरत है। तेजी से आगे बढ़ते हुए गाबीमारू सागिरी की स्वॉर्ड लेता है और वो रीन के टेंडन पर स्ट्राइक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन जिक्का तुरंत नोटिस करता है ये स्ट्राइक काम नहीं करेगी क्योंकि हिंडरिंग एट्रीब्यूट जरूरी पावर को डाइल्यूट कर देगा। एक और क्रेजी आइडिया ट्राई करते हुए गाबीमारू सागिरी को लिटरली एक ह्यूमन स्वॉर्ड की तरह यूज करने की कोशिश करता है उसके लेग से पकड़कर, लेकिन अगले ही सेकंड वो आइडिया को खुद ही रिजेक्ट कर देता है। इन सब रिडिकुलस टैक्टिक्स को देखकर रीन डिसाइड करती है कि वो अब और टाइम वेस्ट नहीं करेगी। अब उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, अपने बल्क अप आर्म्स का यूज करके सागिरी को गिराना। बोट की दूसरी साइड पर शुगन सागिरी को देखता है और उसे याद आता है जब उसे चिंता हुई थी कि सागिरी किंग या शोगुन के मिशन के लिए सिलेक्ट हुई है। उस वक्त शुगन ने अज्यूम किया था कि उसकी नरम दिली एक रुकावट बनेगी, एक ऑब्स्टिकल, लेकिन अब जो वो देख रहा है उसे साफ हो जाता है कि बात ऐसी नहीं है। सागिरी को याद आता है कि गाबीमारू ने कैसे पॉइंट आउट किया था वो सागिरी से इसलिए हारी थी क्योंकि वो गुस्से के हाथ आ गई थी। मिडल पार्ट पर फोकस करने के बजाय जो ताओ को असली पावर देता है, और इसी मोमेंट सागिरी एक्सेप्ट करती है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और डाउट यही सब मिलकर उसे वो बनाते जो वो है। जैसे ही उसका ताओ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सागिरी एक क्लियर माइंडसेट के साथ रीन पर अटैक करती है। वो जानती है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है जो आखिरकार रीन को गिराएगी। और वही हमारा स्नीकी शिनोबी गाबीमारू शैडोज के अंदर से नजर रखता है क्योंकि छुप के काम करना उसकी सबसे बड़ी स्किल है। कुछ मोमेंट्स पहले जब सागिरी अपना चार्ज बिल्ड करने वाली होती है और उसे याद आता है कि रीन का ट्रू गोल जोफुकु को रिवाइव करना है, गाबीमारू उसे याद दिलाता है जब एक्सट्रीम इमोशंस हावी हो जाते हैं तो ताओ कमजोर हो जाता है। ताओ एक्चुअली यीन और येन के बीच का एक क्लियर बैलेंस है। अगर किसी एक साइड का वेट ज्यादा हो जाए तो पावर धीरे धीरे फेड होने लगती है। इसलिए अगर रीन का दिल गुस्से से भरा है तो शायद यही उनका सबसे अच्छा मौका है। रियलिटी में जब सागिरी रीन को शांत करने की कोशिश कर रही होती है तब गाबीमारू लैंड करता है उसी रूम में जहाँ पर जोफुकु की गाइडेड स्टैचू रखी होती है, और इसी के साथ रीन या फिर वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बुद्धा सीधा ट्रैप में आ जाता है। जैसे ही रीन जोफुकु के कॉर्प्स की तरफ चार्ज करती है, निम्पो एसिटिक ब्लेज एक्टिवेट हो जाता है। गाबीमारू क्लियरली जानता है जब उसका ताओ डिस्टर्ब होगा तभी सागिरी उसका टेंडन स्लैश करेगी, बट टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गाबीमारू बोट के फ्लोट पर जोर से लैंड करता है वो अचानक फ्रीज हो जाता है। वहां रखा होता है एक शादी का बड़ा सा अग्निकुंड, एक फ्लावर्ड क्राउन और ट्रेडिशनल वेडिंग कपड़ों का एक जोड़ा बिल्कुल स्टैचू के सामने, और उस पल ये फाइट सिर्फ ताओ और पावर की नहीं रहती। गाबीमारू याद करता है जब यूजुरिया ने कहा था कि रीन का ट्रू गोल अपने मास्टर को रिवाइव करना है, लेकिन अब जो उसके सामने पड़ा है उसे देखकर गाबीमारू पहली बार रियलाइज करता है रीन और जोफुकु एक मैरिड कपल थे। गाबीमारू लड़खड़ाने लगता है, वो खुद को आगे ढकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है उसे सागिरी के साथ परफेक्ट सिंक में होना होगा और ये उसका ट्रूली लास्ट मोमेंट है। इसे मिस करना यानी मरना। अपनी वाइफ को उसके फेस पर स्माइल के साथ याद करके और ये समझकर कि अपने प्यारे इंसान को खोना कितना पेनफुल होता है, गाबीमारू फ्लोर पर गिर पड़ता है और अपनी एक्शंस को कंप्लीट करने में नाकामयाब हो जाता है। तभी अनएक्सपेक्टेडली शुगन, मर्चेंट ऑफ डेथ शुगन गाबीमारू के पीछे से जंप करता है। वो जोर से चिल्लाता है, समुराई होने का मतलब है किसी भी पल जान देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कर्तव्य सिर्फ समुराई का प्राइड नहीं, यामादा क्लैन का प्राइड है।
अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए वो ईजन को याद करता है, बिल्कुल उसकी तरह सोचता हुआ, मौत तक निर्विचार, एकमात्र समर्पण के साथ डेथ की पकड़ को एक्सेप्ट करते हुए वो अपनी ब्लेड को नीचे लाता है और डिमोनिक ईजन की वर्जन जैसे उसके पीछे खड़ी हो। इस मोमेंट वो एक पावरफुल ताओ इम्ब्यू स्वॉर्ड स्लैश अनलीश करता है, जो सिर्फ जोफुकू की गाइडेड स्टैचू को 2 स्लाइस में हाफ नहीं करता बल्कि पूरी शिप को भी चीर देता है। अपने लव्ड वंस की कंफर्म डेथ देखकर लीन चिल्ला उठती है, क्योंकि उसके लेट हस्बैंड की बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और यही मोमेंट सागिरी को परफेक्ट ओपनिंग देता है। वो टेंशन को बाइसेक्ट करती है और प्लांट ओव्यूल को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब सब कुछ अलाइन हो जाता है, सागिरी अपना ब्लेड पूरे फोर्स के साथ स्विंग करती है और उस इमोर्टल किशिकाई को 2 हिस्सों में स्लाइस कर देती है। बैटल फाइनली खत्म होने के बाद सागिरी, गाबिमारू और शुगन बिल्कुल थक चुके दिखाई देते, जबकि रीन के पपेट का अपर हाफ ओशन के अंदर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। फाइनल इमोर्टल को हराने के साथ ही शिप बिखरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज संभाले रखी हुई थी और वो था रीन का ताओ। एलिक्सर ऑफ लाइफ रिवाइव करने के बाद गाबिमारू सागिरी को जोर से बोलता है कि वो उसका हाथ पकड़ ले, जबकि दोनों टूटी हुई शिप से निकलने का रास्ता बनाएंगे। सागिरी इंस्टिंक्टिवली शुगन की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे रियलाइज होता है कि शुगन अब जिंदा नहीं रहा। रीजन क्लियर था, उसने अपने प्रीवियस अटैक में ताओ को हद से ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर दिया था। एक पल के लिए सागिरी रुकती है, फिर आगे बढ़ने का डिसाइड कर लेती है। और तभी आउट ऑफ नोवेयर सागिरी के पेट में एक गहरा खुला हुआ जख्म लगता है, जैसे किसी डायरेक्ट ताओ अटैक ने सीधा उसे हिट कर दिया हो। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।